नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, हम मौलिक अधिकार पूरा खत्म कर चुके हैं और नागरिकता हमने पूरी खत्म कर दी है, संघ और राज्य क्षेत्र खत्म कर दिया, बहुत सारे टॉपिक्स हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं कि क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्यों महत्व है, संविधान में इनका क्या क्या महत्व है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख दिया गया है। तो संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, और भाग 4 में कौन से अनुच्छेद से लेकर, तो 36 से लेकर 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनके बारे में उल्लेखित किया गया है। ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, ये हमारा संविधान बहुत सारे देशों से लिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हमारा संविधान कितने देशों से, लगभग कितने देशों से उधार लिया गया है। ठीक है, तो उसको कमेंट में बताओ। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड। तो आयरलैंड का संविधान, और आयरलैंड का संविधान कब लिखा गया, 1937। ठीक है, ध्यान रखना इसको। आयरलैंड का संविधान कब लिखा गया, 1937 में। और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व उधार लिए गए हैं। और आयरलैंड ने इसको कहां से लिया है, तो आयरलैंड ने इसको स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि आयरलैंड ने कहां से लिया है, तो स्पेन से लिया है। और हमने कहां से लिया है, तो हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि एक कथन है जिसका है संविधान की मूल आत्मा। तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और ये महत्वपूर्ण है। भारत की राज्य व्यवस्था में ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम बहुत ही काफी चर्चित है, तो इसको ध्यान रखना है। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो संविधान की मूल आत्मा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। आगे बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है। तो ध्यान रखो कि जब भी हम क्या करते हैं कि जब भी राज्य जो भी कल्याणकारी योजना बनाएगा तो उन कल्याणकारी योजनाओं में इन सारी चीजों को रखेगा। जो जो पॉइंट दिए गए अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, तो इनको देखकर ही क्या बनाएगा, राज्य के लिए किसी नीति निर्माण या योजना को वो बनाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो इसका उद्देश्य क्या है कि न्याय में उच्च आदर्शता लाना, स्वतंत्रता और समानता को बनाए रखना। मतलब कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी पंथ छूटे ना, इससे सब लाभान्वित हो, किसी के खिलाफ ना हो, किसी के ज्यादा पक्षधर ना हो। तो इस तरीके से क्या है कि एक समानता बना के चले। क्या होगी, जो भी नई नीति लाई जाए, जो भी नई योजना राज्य बनाए, तो इन सारे पॉइंटों को जो 36 से 51 दिए गए हैं उनको ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका एक और प्रमुख उद्देश्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जहां पर लोगों का कल्याण हो, ऐसी योजनाएं बनाना, ऐसे ही सारी चीजों को लेकर रहना। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है, जैसे हमने पढ़ा था कि क्या मूल कर्तव्य जो हैं वो न्यायोचित है। तो ध्यान रखना वो न्यायोचित थे, और लेकिन इनकी प्रकृति कैसी है नीति निर्देशक तत्वों की, ये है गैर न्यायोचित। इनको इनको कोड द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना कि जैसे मौलिक अधिकार है उसमें आकर आपका उल्लंघन होता है। जैसे मान लीजिए आपके स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है तो आप आर्टिकल 19 का उल्लंघन मान सकते हैं, तो उसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या नीति निर्देशक तत्व जो है इनका उल्लंघन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो इनकी प्रकृति कैसी है, गैर न्यायोचित है, ध्यान रखना। और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कितने प्रकार के, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न बदल गया है थोड़ा सा डीपली पूछ रहे हो, वो पूछते हैं कि बताओ इनका वर्गीकरण बताओ, ये कितने प्रकार से बटे हुए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये 3 प्रकार से वर्गीकृत है। पहला क्या है, समाजवादी, दूसरा क्या है आपका गांधीवादी, और तीसरे क्या है उत्तर बौद्धिक सिद्धांत। तो 3 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है संविधान में हमारे। गांधीवादी और समाजवादी मतलब जो भी चीजें हैं जो समाज का कल्याण करें। गांधी का सिद्धांत क्या है, निचले तबके को उठाकर ले चलना। ठीक है, उत्तर बौद्धिक सिद्धांत जो बाद में मतलब जोड़े गए हैं इस टाइप में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एग्जाम में ये बहुत पूछता है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद जो है वो समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। तो हम पहले इनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में इनको ब्रीफ कर लेंगे। ठीक है, तो समाजवादी जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 38 हो गया, 39 हो गया, 39 का 41, 42, 43 और 43 का 47। तो ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये समाजवादी कहे जाते हैं। इनको हम ब्रीफ करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अब गांधीवादी जो है, तो गांधीवादी कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं, तो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ दिया जाता है कि बताओ जरा कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी नहीं है, या इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है वो गांधीवादी सिद्धांत दर्शाता है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल आपका अनुच्छेद 40, 43 हो गया, बी हो गया, 46, 47 और 48 हो गया। और तीसरा बस्ता है हमारा कौन सा है, ये है उत्तर बौद्धिक सिद्धांत। तो उत्तर बौद्धिक सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, तो अनुच्छेद 44 आता है, 45 आता है, 48 आता है, 48 ए आता है, 49 आता है, 50 आता है, 51 आता है। तो इस प्रकार से हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ब्रीफ किया गया है और हम भी इसी तरीके से लगातार पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, तो ध्यान रखना भाग 4 में इनका उल्लेख दिया गया है 36 से 51
इन अनुच्छेदों में बताया गया है। और कहाँ से हमने लिया है, तो हमने आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है, तो स्पेन से लिया है। संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। अगला पॉइंट है कि इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है कि उच्च आदर्शता लाना, स्वतंत्रता लाना, समानता बनाए रखना। और एक प्रमुख उद्देश्य क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अच्छा, इनकी प्रकृति कैसी है, तो इनकी प्रकृति है गैर न्यायोचित, ध्यान रखना। अच्छा, इनका वर्गीकरण जो है कितना प्रकार से किया गया है, तो 3 प्रकार से किया गया है। अब 3 प्रकार से जो वर्गीकरण किया गया है, तो उन वर्गीकरणों में कौन कौन से अनुच्छेद इसमें शामिल किए गए हैं, तो अनुच्छेद 38 हो गया, 39 हो गया, 39 का 41, 42, तो ये सारे पॉइंट सारे दिए गए हैं, ठीक है। इनको हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, ब्रीफ करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि हम अगला इनको नेक्स्ट सेशन में हम ब्रीफ करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इतना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी सब नीति नेतृत्व तो खत्म कर देंगे। तो लगातार इस तरीके से पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट सेशन में हम इनको ब्रीफिंग का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, लगातार पढ़ाई करो, ज्यादा टाइम नहीं पढ़ना, बस दिन में थोड़ा सा टाइम दे दो और पूरे के पूरे सारी चीजें हम खत्म करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।